मैं आज आपको बताऊंगा एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में, या जिनको एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है उनके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर ये आप सुनते हैं, आपकी डेली लाइफ का एक मामूल है, अक्सर लोग एंटीबायोटिक्स का जिक्र करते हैं और ज़्यादातर लोग इसको विदाउट प्रेस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली एंटीबायोटिक्स है क्या, कब इस्तेमाल की जाती हैं, क्या क्या इनकी टाइप्स होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट लें। सबसे पहले तो ये वो ड्रग्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ बैक्टीरिया नहीं आता, एक तो बैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा वायरस है, फंजाई है, प्रोटिस्ट्स हैं। ये तमाम चीज़ों को जो किल करने वाली ड्रग्स हैं उनको हम नाम देते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो जो बैक्टीरिया को किल करेंगी उनको हम एंटीबैक्टीरियल का नाम देंगे। जो वायरस को किल करे उसका नाम होगा एंटीवायरल ड्रग्स। जो फंजाई को किल करे एंटी फंगल ड्रग्स। जो आपके पास पैरासाइट्स, प्रोटिस्ट्स, उनको किल करे एंटी प्रोटोजोवल ड्रग्स। और फिर जो वर्म्स वगैरह होते हैं उनको जो किल करे एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। इसके अलावा और भी होती हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह वगैरह। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है एंटी माइक्रोबियल्स की। और ये अब जब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ तो ये मैं आपको एक पूरा कोर्स वर्क की तरह पढ़ाऊँगा। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको एंटी बैक्टीरियल के बारे में बताऊँ तो एंटी बैक्टीरियल में पेनिसिलिन अलग हैं, सिफेलोस्पोरिन्स अलग हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स अलग हैं, मैक्रोलाइड्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, सल्फोनामाइड्स हैं। एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स जो टीबी के बैक्टीरिया को किल करती हैं। और फिर कुछ और अदर मिसलेनियस एजेंट्स भी इनमें शामिल होते हैं। फिर वायरस की बात करें, जो आप वायरस को किल करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस है, उसको किल करने वाली ड्रग्स होती हैं। फिर साइटोमेगेलो वायरस को ट्रीट करने वाली एंटीवायरल ड्रग्स। एंटी रेट्रोवायरल जो ये आपके पास एड्स कॉज करती है, कैंसर कॉज कर सकती है। इसके अलावा कुछ होती हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर्स एंड प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ये सारी ड्रग्स एंटीवायरल होती हैं। और फिर आपके पास हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स जो हेलमिंथ्स यानी वर्म्स वगैरह को किल करें, जैसे कि नीमाटोड्स, उसके अलग ड्रग्स हैं, ट्रेमाटोड्स के लिए अलग ड्रग्स हैं, सिस्टोड्स के लिए अलग तरह की ड्रग्स आती हैं। फिर है प्रोटोजोआ, एंटी प्रोटोजोवल ड्रग्स जैसे एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, एंटी अमीबिक ड्रग्स हैं। और फिर एंटी फंगल जो फंजाई को किल करें, वो फिर अलग तरह की होती हैं। वो फंजाई जो क्यूटेनियस ऊपर स्किन वगैरह पे होते हैं, तो क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शंस वाली ड्रग। फिर सब क्यूटेनियस यानी कि आपके पास इस क्यूटेनियस लेयर के नीचे जो है। और फिर सिस्टमिक ब्लड के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शंस आ गए हैं, वो वाली ड्रग्स। तो एंटी माइक्रोबियल्स बहुत सारी ड्रग्स हैं और इन सब ड्रग्स को, तमाम ड्रग्स को अलग अलग करके पढ़ाया जाए तो ज़्यादा आसान होगा और आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि कौन सी ड्रग है, कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, कौन से बैक्टीरिया को ये या फंजाई को ये किल करती है। तो ये आपके पास बेसिकली एक पूरा कोर्स वर्क है एंटी माइक्रोबियल्स का। आप इस पूरी सीरीज़ को देखिएगा, ये पूरी एक प्लेलिस्ट आएगी ताकि आपको एंटी माइक्रोबियल्स और एंटीबायोटिक्स का सही नॉलेज मिल सके।